तो यह गूगल स्टूडेंट डेवलपर लीड बनने का तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन आसान तब है जब आपको वो तरीका पता है। तो हेलो गाइज, वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आज के वीडियो बनाने का कारण ये है कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक ईमेल आता है कि कांग्रेस ऋषभ गुप्ता, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर गूगल डेवलपर स्टूडेंट लीड इन योर कैंपस। तो इसी खुशी में मैं आप सभी से अपने GDSC लीड का स्टोरी शेयर करूंगा और पूरा गाइडलाइन, पूरा रोड मैप बना के दूंगा आप लोगों को, जिससे कि कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है आसानी से GDSC लीड बन सकता है और गूगल का टैग अपने रिज्यूमे में डाल सकता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। GDSC लीड गूगल का एक कम्युनिटी प्रोग्राम है जिससे कि गूगल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोडिंग को लेकर स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट और नॉलेज को बढ़ाता है। इससे क्या होता है, गूगल हर सिटीज़ में एक क्लब अरेंज करता है, क्लब बनाता है, जिसमें वो कुछ स्टूडेंट्स को एज अ लीड अपॉइंट करता है। उन लीड मतलब लीडर का ये काम होता है कि वो अपने मेंटर, जो कि गूगल से ही उनको मिलता है, अपने मेंटर से गाइड लेकर अपने कम्युनिटी में, अपने क्लब में कोडिंग को लेकर लोगों पर अवेयरनेस बढ़ाए, कोडिंग को लेकर लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए, जिससे कि वो अपने फ्यूचर में अच्छा करियर या अच्छा प्लेसमेंट निकाल सके। ये है गूगल का एक कम्युनिटी प्रोग्राम। तो जो लोग GDSC लीड बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, उन लोगों को वेबसाइट में जाकर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और जब एप्लीकेशंस चालू होती हैं तो एप्लीकेशंस बनना पड़ता है। उसके बाद सेकंड राउंड में इंटरव्यू होता है। वो क्रैक करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो GDSC लीड बन सकता है। बनने के बाद उसे स्वैग्स मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिल सकता है, बहुत सारे गूगल के कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। उसके बाद एक मेंटर मिलेगा गूगल से, जो कि उनको गाइड करेगा कि कैसे कैसे कोडिंग को बढ़ाना है, कोडिंग कल्चर को सपोर्ट करना है अपने कॉलेज के अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर। तो इससे लीड्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपके रिज्यूमे में दिखाने के लिए आपको एक गूगल का सर्टिफिकेट या टैग भी मिल जाएगा, जिससे कि फर्दर प्लेसमेंट्स में आपको बहुत मदद मिल सकती है। मैंने 2022 मार्च या अप्रैल, मुझे मंथ ठीक से याद नहीं है, में गूगल का एप्लीकेशन निकला था GDSC लीड वेबसाइट में। वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो GDSC लीड एप्लीकेशन में टोटल 2 राउंड होते हैं। पहले होते हैं रिटन राउंड, जो कि आपको वेबसाइट में लिख कर भेजना पड़ता है, और दूसरा होता है इंटरव्यू राउंड। तो मैं आपको दोनों ही राउंड बिल्कुल ही डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे मैंने फिलअप किया था, और इतना डिटेल वीडियो आपको YouTube में और कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में YouTube में बहुत सारा वीडियो देखा था और मुझे भी कुछ डिटेल्ड वीडियो नहीं मिला था। तो आज मैं जो वीडियो आपको बना के दूंगा, इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो GDSC के फर्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, जो कि मार्च या अप्रैल के महीने में ओपन होता है। तो उसमें आपको पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीनों होगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपको 200-300 वर्ड्स में उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। और चौथा क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक 90 सेकंड्स का अपना एक वीडियो रिज्यूमे बनाकर डालना होगा वेबसाइट पर। तो ये होता है फर्स्ट राउंड, 3 क्वेश्चंस ऐसे टाइप एंड अ वीडियो रिज्यूमे ऑफ 90 सेकंड्स। ये होता है पूरा फर्स्ट राउंड। और सेकेंड राउंड होता है इंटरव्यू राउंड। तो दोनों राउंड को कैसे कैसे मैंने क्लियर किया था ये भी आप सभी को मैं बताऊंगा। पहले राउंड में जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता। तो 2022 में जो क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज योर मोटिवेशन टू रन अ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एट योर इंस्टीट्यूशन एंड हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी बिफोर? मेंशन व्हाट इंस्पायर्स यू टू रन अ कम्युनिटी एंड हाउ GDSC वुड इम्पैक्ट योर कम्युनिटी। तो ये होता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ प्रोजेक्ट और अ टीम? टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ टीम लीडर। व्हाट वाज चैलेंजिंग फॉर यू? हाउ डिड यू सॉल्व प्रॉब्लम्स? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ लीडर फॉर यू? और तीसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट टेक्नोलॉजी डू यू find most interesting and why? What is the experience with this technology? Mention other technologies you have been dealing with. और चौथा क्वेश्चन जो होता है वो होता है वीडियो रिज्यूमे बनाने का, जो कि 90 सेकंड का आपको वीडियो बना के डालना पड़ता है। उसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, अपने बारे में सब कुछ लिख कर बताना पड़ता है। लिख कर नहीं, मतलब बोल कर बताना पड़ता है। आप पूरे YouTube में खोज के देख लो, आपको ये तीनों क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, लेकिन इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताता है कि इसका आंसर कैसे देना है और क्या देना है।
क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हम बता देंगे हमारा आंसर तो लोग वही कॉपी करके चले जाएंगे और पास हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, प्लेगरिज्म आ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया था वो मैंने लिख के रखा था पहले ही एक फाइल में, और वो फाइल मैं सेव करके रखा हूँ अपने गूगल ड्राइव पर। तो उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर आराम से पढ़ सकते हो कि इस तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या दिया था। जो चौथे क्वेश्चन का वीडियो रिज्यूम है उसका भी वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वही मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है, और उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को मैंने कैसे आंसर किया था आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है कि आपने जो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने जो जो काम किए हैं अपने कॉलेज में, कुछ कम्युनिटी का अगर कुछ काम कर रखा है, आपने कुछ लोगों को सेमिनार वगैरह ले रखा है, कुछ लोगों को कोडिंग सिखा रखा है, तो वो सब आप बोल सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह हो कि आपने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, कॉलेज में आने के बाद 2 साल में आपने भी कुछ नहीं उखाड़ा है, ठीक है, मेरे ही तरह, तो आपको थोड़ा सा झूठ लिखना पड़ेगा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ भी अगर लिख रहे हो ना, थोड़ा फेक भी रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि लिख दियो कि भाई हम पूरा दुनिया हिला देंगे, गूगल को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। झूठ भी बोलना है तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले को लगे कि सच है। तो इधर भी आपको यही करना है। मैंने भी बना के लिख दिया था कि मैंने अपने कॉलेज में कोडिंग के सेमिनार्स वगैरह अरेंज कराए हैं, मैंने गेटअप पर ऑनलाइन सेमिनार्स कराए हैं, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा, अगर जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस है जिसमें आपको बोला जाएगा कि अपने कम्युनिटी को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा बना के अपने आप को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सच्चाई वाली तो हमने कुछ काम कर रखा नहीं अपने कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज से कोई लेना देना है नहीं अपने को, कॉलेज नहीं जाते हैं, ना ही कॉलेज में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं अपने को, ठीक है। तो थोड़ा झूठ लिखना पड़ेगा आपको अगर पास होना है तो, लेकिन झूठ भी अगर लिखना है तो प्यार से लिखना पड़ेगा कि पढ़ने वाले को लगे कि सच है, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि तो मैं कॉलेज की तरफ से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा 5-6 लोग की एक टीम है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपने टीम वर्क कहाँ की है, आपने लीडरशिप कहाँ करी है। तो मैंने SIH का लिख दिया था कि मैं अपने टीम का लीडर हूँ, मैं अपने 5-6 लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ, और जो हमारा टीम है वही हमारे कॉलेज का नंबर 1 टीम था, और अब हम इंडिया का पूरा नेशनल जो कंपटीशन में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे 2nd राउंड में, जो कि अगस्त में है। तो ऐसे करके आपको अपने सारे अचीवमेंट्स बताने पड़ेंगे, थोड़े से फेक भी आप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन का कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़े बहुत आपको अपने सारे अचीवमेंट्स वगैरह, अपने कम्युनिटीज़ वर्क्स वगैरह आपको बताने पड़ेंगे। तो यही होता है पहला 3 क्वेश्चन, और 90 सेकेंड्स का वीडियो रिज्यूमे यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने दे दिया था अप्रैल में, और उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे पास एक ईमेल दोबारा आता है कि कांग्रेट्स ऋषभ गुप्ता, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन राउंड 1 and now you can prepare for your interview which is in the next 2 weeks। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको 2 वीक का समय दिया जाता है, और उसमें आपको दोनों वीक में कोई भी एक स्लॉट, कोई भी दिन का एक स्लॉट आप बुक कर सकते हो, 1 घंटे का स्लॉट, और उसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो मैंने क्या किया था, 2nd वीक में अपना स्लॉट बुक कराया था ताकि 1 वीक मुझे इंटरव्यू का प्रिपेयर करने के लिए समय मिल जाए। तो इंटरव्यू में क्या होता है ये मैं और यूट्यूब के वीडियोस में देखा था, जिससे मुझे पता चला था कि इंटरव्यू राउंड सबसे ज़्यादा ईजी राउंड होता है। पहला राउंड क्रैक करना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इंटरव्यू में 90% चांस है कि आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इंटरव्यू में रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है। तो इंटरव्यू में 3 सवाल पूछे जाते हैं, और वही 3 सवाल सबसे पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा झोल नहीं है, कोई ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि भाई जॉब में जैसे इंटरव्यू होता है वैसे कुछ कोडिंग वोडिंग का पूछ लिया, तो नहीं, वैसा नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है। पहला इंटरव्यू में भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो इसमें जो आप 90 सेकंड के रिज्यूमे वाले वीडियो बना के डाले थे पहले राउंड में, वही वीडियो में जो आपने जो कहा था वही सेम चीज़ आपको अब यहाँ कहना है, ठीक है। मैंने भी यही किया था कि जो 90 सेकंड रिज्यूमे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसका स्क्रिप्ट मेरा लिखा हुआ था, क्योंकि जो 1 वीक का टाइम मिला था ना उसमें मैंने उसी स्क्रिप्ट को वापस प्रिपेयर कर लिया था, याद कर लिया था। तो वो जो 90 सेकंड वाला वीडियो मैंने डाला था फर्स्ट राउंड में, उसी को मैंने 2nd राउंड के टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में चेप दिया, ठीक है। बहुत प्यारा अपना प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बता दिया।
अब आपने अपना इंट्रो दे दिया और अपने प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बता दिया है, तो वो पूछेंगे कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट में क्या क्या है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि वाई यू वांट टू बिकम अ JDSC लीड। ठीक है, आप बन रहे हो JDSC लीड, बहुत अच्छी बात है, क्यों बनना चाहते हो? तो इसमें आपका जो मर्जी आप कह सकते हो। मैंने कहा था कि मेरा जो कॉलेज है वो एक Tier 3 कॉलेज है, तो IIT NIT में जैसा कोडिंग कल्चर होता है, स्टूडेंट्स कोडिंग को लेके काफ़ी इंथुजियास्ट रहते हैं, मतलब करियर में अपना अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करते हैं। और हमारा जो Tier 3 कॉलेज है, यहाँ तो बस आते हैं मास रिक्रूटर्स और अच्छा प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट यहाँ से भी बच्चे निकाल सकें, अच्छा प्लेसमेंट फोड़ सके, इसीलिए जो IIT NIT का कोडिंग कल्चर है वही मैं अपने कॉलेज में बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं JDSC लीड बनना चाहता हूँ। ये आंसर मैंने दिया था और ये बहुत ही प्यारा आंसर था, क्योंकि इंटरव्यूअर भी खुश हो गया। मतलब उसने भी बोला कि मतलब मैंने देखा कि वो स्माइल कर रहा था, मतलब वो भी खुश हो गया था इंटरव्यूअर भी। तो ये काफ़ी प्यारा आंसर मैंने दे दिया था, इंटरव्यूअर खुश हो गया था यही सुन के कि भाई लड़का में दम है। ठीक है, तो इस पर उसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई अच्छा तुम IIT NIT का कल्चर अपने कॉलेज में बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे? ठीक है, कैसे बनाओगे कल्चर, ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंबल हो गया था कि कैसे करूँगा ये सेटअप। तो मैंने वही कहा कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊँगा कि प्लेसमेंट के लिए कोडिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालना है, अगर आपको 4-5 लाख का मास रिक्रूटर वाला प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ा प्लेसमेंट निकालना है, 25, 30, 40 लाख का अमेज़ॉन में प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा भैया। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, मेरा कुछ घाटा नहीं है भाई। तुमको अगर अच्छा प्लेसमेंट निकालना है तो कोडिंग करना पड़ेगा, और कोडिंग में क्या करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं सब समझा दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, क्या क्या का प्रोजेक्ट्स बनाना है, कैसे करना है, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन अगर तुमको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो कोडिंग करना पड़ेगा। तो कोडिंग का लेके जो इम्पोर्टेंस है ये मैं लोगों को बताऊंगा। तो मैं अलग अलग सेमिनार्स अरेंज करवा दूंगा, मैं IITians से जो कि मेरे फेलो लीड्स हैं, क्योंकि IIT NIT में पढ़ते हैं, उनको अपने कॉलेज में इनवाइट कर लूँगा, ऑनलाइन सेमिनार्स वगैरह करा लूँगा, बूट कैंप्स वगैरह कराऊँगा। इससे क्या लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, और IITians लोग को अगर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स देखेंगे तो उन पर भी एक एम्बिशन बढ़ेगा, एक इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे कि मैं अपना कॉलेज में कोडिंग कल्चर बना लूँगा। तो बस यही 3 क्वेश्चन मेरा आया था इंटरव्यू में, बहुत ही अच्छे से हो गया था। मुझे लगा था कि मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा इंटरव्यू राउंड में, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल अगर बताऊँ तो, क्योंकि मैं 3rd क्वेश्चन में थोड़ा फंबल हो गया था कि कैसे बनाना है। क्योंकि बाकी दोनों क्वेश्चन में तो मैं प्रिपेयर करके आया था ना, मैं स्क्रिप्ट लिख के आया था, और स्क्रिप्ट लिख के मैंने प्रैक्टिस कर लिया था कि क्या क्या बोलना है, तो मैंने बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश में धड़ाधड़ बोल दिया। लेकिन 3rd क्वेश्चन में मैं फ्लुएंट नहीं था, और इंग्लिश में भी मुझे सेंटेंस थोड़े बना बना के नर्वस हो गया था मैं। तो 3rd क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था ना भाई, इंटरव्यू में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगा था कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं फंबल हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू में मेरा हो गया था ख़त्म। लेकिन मेरा क्योंकि पहले दोनों आंसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, इसलिए 3rd आंसर थोड़ा सा अगर ख़राब भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ठीक इंटरव्यू के 2 महीने बाद, यानी कि परसों, मेरे पास एक ईमेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषभ गुप्ता, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर गूगल डेवलपर स्टूडेंट लीड इन योर कैंपस। और वो देखकर तो भैया मैं इतना खुश हो गया कि क्या ही बताऊं। और फटाफट से मैंने सोचा कि भाई अब इस पर स्टोरी बनेगी, इस पर तो बनाएंगे अपने चैनल पर वीडियो, और लोगों को बताएंगे कि कैसे हमने किया है क्रैक्ड। तो बस यही बहुत ही ज़्यादा इजी था पहला राउंड। सेकंड राउंड इंटरव्यू में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला राउंड क्रैक करना ही ज़्यादा मुश्किल है। सेकंड राउंड में, इंटरव्यू राउंड में बस आपको एक इंट्रो देना पड़ेगा, और अच्छे से अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली दे देते हो तो कोई डरने की आपको बात नहीं है, ईजिली आप क्रैक कर जाओगे। पहला राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसे लिखना होता है, 3 बड़े बड़े एसेस लिखने होते हैं, वो बड़े ध्यान से लिखना। और ऐसे कैसे लिखना है उसका डेमो मैं जो खुद लिखा था और जो सिलेक्ट हो गया है वो मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी आपको यूट्यूब में कहीं भी ऐसे का आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ प्लेगरिज्म से। ठीक है, मैं नहीं डरता हूँ कि अगर तुम्हें छापना है छाप लो भाई, मेरे को कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तुम छाप के लिखना है लिख लो, मैं तो बस बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, पूरा साफ साफ सब कुछ कह दे रहा हूँ। अब जाओ तुम लोग, मचा लो धूम, बनो अपने अपने कॉलेज में JDSC लीड, और गूगल के मतलब निकालो 45 लाख 40 लाख के पैकेज।
मैं तो बस यही चाहता हूँ सब निकालें 40 लाख के पैकेज। बस मिलते हैं तब अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम और बाय।